पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है कि टोटल 5 गोली मारा गया है, जिसमें 3 गोली जो है थोड़ा दूर से मारा गया है, जो कि बाहर में जिस समय की पुलिस वाले उनको पकड़ लिए थे उस समय मारे, और उससे भरत तिवारी की हत्या नहीं हुई। 15 मिनट बाद 2 गोली गाड़ी के अंदर मारा गया, जिसमें कि नजदीक से हथियार को सटा करके मारा गया। 5 गोली 5 हथियार से चला है, मतलब डीएसपी के रिवॉल्वर से भी गोली चला है, एसएचओ राजेश मालाकार के रिवॉल्वर से भी गोली चला है, 5 अलग अलग हथियार से गोली चला है। वो सारी चीजें बैलिस्टिक रिपोर्ट में आ गया है। सभी जितने भी इन्वॉल्व हैं मर्डर केस में, इन सबको फांसी की सजा हो। आज शहीद भरत तिवारी जी हत्याकांड में जो डेवलपमेंट हुआ है, और इसमें डीएम भोजपुर आरा से मिले, और क्या क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई होना है, और अन्य लोगों जितने भी लोग एफआईआर नंबर 178/2026 में गिरफ्तार करने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आरा कोर्ट में गए, वहाँ भी नॉन बेलेबल वारंट इशू करवाने के लिए याचिका दाखिल की गई है, और डीएम से मिल करके हमने गिरफ्तारी के साथ साथ जो डेवलपमेंट इस केस में हुआ है उसकी जानकारी मांगी, और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। सिर्फ अक्षय गिरफ्तार हुआ है, जबकि साक्ष्य जो है सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मिला है। ये डेवलपमेंट 16 जून 2017 को ये लोग राजेश कुमार शर्मा, एसडीपीओ जो डीएसपी है जगदीशपुर का, और शाहपुर का जो थाना अध्यक्ष एसएचओ राजेश मालाकार, और एसडीएम जो कि मुख्य साजिश करता है 1400 करोड़ रुपए घोटाले का, जमीनिया विस्थापितों के लिए जो बिहार सरकार और अन्य विभागों से जो फंड गया था उसका घोटाला किया था। इन सब के बाबत जो हमने राष्ट्रपति भवन में याचिका लगाई थी, जिनका आदेश जो है मुख्य सचिव बिहार को आया था, और उन्होंने इंटरनल जांच बिठाई थी। इंटरनल जांच में पुलिस मुख्यालय के द्वारा और डिविजनल कमिश्नर पटना के द्वारा भरत तिवारी हत्याकांड की पूरी जांच हुई, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट और बैलिस्टिक रिपोर्ट, ये सारे चीज साक्ष्य मिले हैं, जिनको मैंने पढ़ा है। पॉइंट नंबर 1 जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है कि टोटल 5 गोली मारा गया है, जिसमें 3 गोली जो है थोड़ा दूर से मारा गया है, जो कि बाहर में जिस समय की पुलिस वाले उनको पकड़ लिए थे उस समय मारे, और उससे भरत तिवारी की हत्या नहीं हुई। 15 मिनट बाद 2 गोली गाड़ी के अंदर मारा गया, जिसमें कि नजदीक से हथियार को सटा करके मारा गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दूर से हथियार से गोली चलती है और जो नजदीक से चलती है वो अंतर आ जाता है, और दोनों 3 गोली और 5 गोली में अंतर जो हुआ है वो 15 मिनट का अंतर है। उसके बाद पुलिस वाले गलत गलत बयान दे रहे थे पहले, जो कि अब फॉरेंसिक बैलिस्टिक रिपोर्ट में आया है कि 5 गोली 5 हथियार से चला है, मतलब डीएसपी के रिवॉल्वर से भी गोली चला है, एसएचओ राजेश मालाकार के रिवॉल्वर से भी गोली चला है। उसके बाद जो नया जो पुलिस वाला पदाधिकारी विकास कुमार है एसआई, वो वहां पर है, उसके पास भी हथियार है, और उसके बाद अंकित कुमार जो है उसके पास भी हथियार है। उसके अलावा एसटीएफ के और जवान हैं, सबके पास हथियार है। तो वो 5 हथियार किस किस से गोली चला है, 5 अलग अलग हथियार से गोली चला है, वो सारी चीजें बैलिस्टिक रिपोर्ट में आ गया है। पहले जो है इन लोगों के नाम सार्वजनिक नहीं हुए थे, अब जांच में इन लोगों के नाम आ गए हैं। वीडियो रिपोर्ट, सीडीआर रिपोर्ट, मोबाइल लोकेशन, ये सारी चीज जो है डेवलपमेंट साक्ष्य, जो कि कानून में साक्ष्य के आधार पे ही सजा होती है,
और पुख्ते सबूत आ गए हैं कि भरत तिवारी की हत्या की गई है, कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी साबित होता है और फॉरेंसिक जो हथियार की बैलिस्टिक रिपोर्ट है उससे भी साबित होता है। इसके अलावा जो एसडीएम ने जो मुख्य रूप से साजिश रचा, एसडीएम ने क्यों साजिश रचा, किस लोगों से मिली भगत करके रचा, ये सारी चीजें कॉल डिटेल्स, मोबाइल रिपोर्ट, मोबाइल से जो वार्ता हो रही थी, ये सब आ गया है। इसके अलावा जो झूठी सूचना दे करके एसटीएफ को बुलाया गया, जो फोन किया गया पुलिस हेडक्वार्टर में 17 जून को, जो हत्याकांड वाले दिन जो पुलिस वाले एसटीएफ के जवान जो आए थे वहां पर, 16 तारीख के रात में झूठी सूचना एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा के द्वारा दी गई थी। जी, जांच जो आयोग है उसका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में यह है कि सभी जो साक्ष्य दिए गए हैं वो साक्ष्य पुख्ता हैं, और जो ये कहते हैं कि ये जो घटना हुई है, घटना पूरी तरह से हत्याकांड साजिश रच करके की गई है, जिसके आई विटनेस ने भी जांच आयोग के सामने बयान दिया। वकील साहब, एक बात बताइए, ये जो पुलिस वाले थे, 5 पुलिस वाले जी, इस पे आरोप लग रहा है कि इन्होंने हत्या की जी, लेकिन इनको जो ऑर्डर पारित किया, जो उच्च अधिकारी है, उन पे क्या कोई आरोप नहीं हो सकता? जी जी बिल्कुल। सीडीआर रिपोर्ट में और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड में 16 तारीख को जो बात हुई है और एसटीएफ को जो झूठा बयान देकर के एसटीएफ को बुलाया गया है, उसका मुख्य साजिशकर्ता एसटीएफ को बुलाने वाला जो है राजेश कुमार शर्मा एसडीपीओ है। उसने गलत जानकारी दी पुलिस हेडक्वार्टर को, एसटीएफ मंगाया। उस समय एसपी की थोड़ी चूक हो गई कि भाई इनको पूरा वहां पे रहना चाहिए, एसपी घटनास्थल पे थे नहीं। तो मुख्य साजिशकर्ता जो है वो एसडीएम ने साजिश रचा घोटाला को बचाने के लिए, और हत्याकांड में मुख्य साजिशकर्ता एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा है, जिसका इतिहास ही दागदार रहा है। मुजफ्फरपुर में भी वो जब दरोगा थे तो हत्याकांड किए थे, छात्रों की हत्या किए थे, जिसका केस जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट में खुल गया है, और वो हत्या करके ही प्रमोशन पहुंच करके दरोगा से डीएसपी बन गए। तो ये पूरी तरह से, और राजेश कुमार मालाकर जो है, जो एसएचओ है, वो बदमाश के तरह पीछे पिस्टल टांगा हुआ है, और वो कह रहा है कि मराएगा तो हम क्या करेंगे। तो मतलब कि उसकी भाषा ऐसी है, और उस हथियार की जब जांच हुई है तो उसके हथियार से भी फायरिंग हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जिसके हथियार से फायरिंग हुई है और वो पदाधिकारी है, तो डायरेक्ट वो इन्वॉल्व है मैटर में, और ये पूरी तरह से सबूत है, और वो लिखित सबूत है, जिसके आधार पे कोर्ट में जो है उनको खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम होगा और उनको सजा मिलेगी। पे एसटीएफ वहां पहुंचा था, और जो है पूरी साजिश रच करके, इसमें साजिश रचता मुख्य जो है वो एसडीएम है, और उसके साथ डीएसपी और एसएचओ मालाकार और अन्य पुलिस वाले हैं। अब आगे इन लोगों के खिलाफ सबूत आ गया है, तो हम लोग गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह से न्यायालय में भी जा रहे हैं, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से मिले हैं, मुख्य सचिव से बात हुई है, और जो शहीद भरत तिवारी जी की मां है, मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलकर के आए हैं, और मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों की गिरफ्तारी होगी। तो उसमें अभी एक गिरफ्तारी हुई है, तो आगे की गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है आज डीएम के यहाँ मिले, और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डीएम के यहाँ बात भी किया, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर जो जिसका एफआईआर में नाम है वो लोग गिरफ्तार होंगे। और दूसरे जो चैनल्स में या कहीं पे जो पॉलिटिकल बयानबाजी होती है, तो हम लोगों का पॉलिटिकल बयानबाजी करने की कोई बात नहीं है। हमें तो सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय जो है वो सरकार दिलाएगी जिनकी सत्ता है। बीजेपी का गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, वो गृह विभाग के भी मंत्री हैं, गृह विभाग उन्हीं के पास है, और अगर वो जल्द से जल्द, जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगले 24 घंटे में जो है गिरफ्तारी होगी सभी लोगों की, तो हम लोग उसी के आधार पे अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और बाकी न्यायालय में तो हम आज जो है आगे प्रक्रिया शुरू कर दी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते।
आप नहीं नहीं नहीं, ऐसा राजेश राजेश मालाकार का नहीं हुआ है, वो तो सस्पेंड है। और राजेश कुमार शर्मा भी अटैच हो गए हैं, वो भी सस्पेंड है, अटैच कर दिया है। तो आश्वासन आपको दिए थे ना, वहाँ से उनका सवाल। जी जी जी। मंत्री जी क्या आश्वासन दिए? आगे बढ़िए, जोर से बोलिए। क्या बात मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपको क्या बात मुख्यमंत्री से बात भई। जोर से था। मुख्यमंत्री का गई तो कहनी कि मुख्यमंत्री से ओकरा बाद वो ये गई तो जा कहनी कि आके बैठिए, बैठल में ओकरा बाद बात होखे लागल, बात होते तो कहनी मुख्यमंत्री से कि अपने ही के हाथ बा हमारा लड़का के मरवा। हम बोले मुख्यमंत्री से कि हमारा लड़का के मरवा में अपने के हाथ काहे कि अपना ही के हाथ नाम आवता। तो मुख्यमंत्री कहलन कि ना हम नहीं आदेश देले मारे। हाँ, हमारा भी आई है कि लड़का अथी हो गई, पागल अथी मेंटल। तो हम ये बोले बानी कि लड़का के इलाज करे, हम मारे और ओकरा बाद अथी मुख्यमंत्री जी कहनी कि जी बोलने लगनी सब बात बतावनी सब कहानी। तब मुख्यमंत्री जी जब गवा गई ओकरा बाद कहलन कि उसको जे मरले बा जेकर जेकर हाथ बा ओकरा के हम सजा देब। अच्छा वकील साहब, अभी तक प्राइवेट से जो आपको रिपोर्ट मिला है उसके आधार पे क्या सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी तय है? तय है, क्योंकि इतना साक्ष्य हुआ है, इतना सबूत मिला है, पूरा पुख्ता सबूत है। क्योंकि सीडीआर रिपोर्ट में भी ये लोग एक जगह पाए गए हैं और सभी के हथियार से फायरिंग हुई है और उनके बॉडी से वो हथियार की गोली निकली हुई है जो बैलिस्टिक रिपोर्ट में आया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली जो पहले लगा है उसमें जो है इन लोगों के 15 मिनट बाद 2 गोली लगा। मतलब कि ये जानबूझ करके हत्या करने के लिए जो गोली मारी गई कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए जो है पूरा साजिश करके हत्या की गई है। 2 गोली गाड़ी में मारा गया है और सटा करके मारा गया है, प्राइवेट पार्ट के बगल में मारा गया है, जिससे कि उनकी मृत्यु बिल्कुल, क्योंकि वो आई विटनेस है। जो कानून में जो आई विटनेस होता है वो सबसे बड़ा स्टार विटनेस होता है, सबसे बड़ा गवाह होता है। आई विटनेस ने बताया है कि किन किन पुलिस वालों ने गोली मारी है। आई विटनेस ने ये बताया है कि पुलिस वाले उन लोगों को धमका करके पूरा टॉर्चर करके वहां से जगह पर से भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई विटनेस ने वहां पर देखा और कई आई विटनेस जो थे वो घर में जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी को फाड़ करके पूरा देख रहे थे पूरी घटना को। और किस किस ने गोली चलाया है, सभी पुलिस वाले के खिलाफ इन्होंने जितनी की गवाही अभी हुई है वहां पर न्यायिक आयोग में, सबने पूरा बयान दिया है, समर्थन किया है। तो ये सभी पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी रूप से पुख्ता सबूत है कि जो इनको सजाए मौत, फांसी की सजा होने का जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस है, क्योंकि बचन सिंह का केस, चोपड़ा चिल्ड्रेन का केस और जो कैर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ये सब केस ये बताता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी के केस में अगर पुख्ता सबूत होता है तो उनको फांसी की सजा मिलेगी। क्योंकि ये सब पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले जो होते हैं ट्रस्ट वाले होते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये हुआ कि विश्वास, वो उनका काम है रक्षा करना, और वो रक्षक ही अगर भक्षक बन जाएंगे तो उनको सजा अधिक होता है। और इसलिए जो है ये सारी पुख्ता सबूत, डिजिटल वीडियो भी जारी हो गया है और वीडियो में पूरा सबूत आया है कि कौन कौन पुलिस वाला गोली चला रहा है, गाड़ी के अंदर जो लेके गया है वहां पे कौन कौन पुलिस वाला है, वो सब वीडियो में मिल गया है। तो वो पूरा पुख्ता सबूत है जिससे कि इनको सभी जितने भी इन्वॉल्व है मर्डर केस में, इन सबको फांसी की सजा हो।